बचपन में रामायण में जिस अयोध्या को देखा था, आज उसे अपनी आंखों से देखने के लिए जा रहा हूँ। ये यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक एहसास है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं ज़िंदगी में पहली बार अयोध्या जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ अकेले। हर बार मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, लेकिन शायद हर सफ़र में ज़रूरी नहीं कि आपके साथ जाने वाला कोई मिले। इसलिए आज मैं अकेला निकल पड़ा हूँ उस नगरी में जहाँ हर कदम पर प्रभु श्री राम बसते हैं। अभी मैं अयोध्या आ चुका हूं और अयोध्या के राम कथा पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दिया है। यहां से जो राम मंदिर है वो 2 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ी 1.6 किलोमीटर है। अभी मैं लता मंगेशकर चौक पे खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये बीड़ा देख सकते हैं, इसे बीड़ा चौक भी कहते हैं। ये कोई चौक नहीं बल्कि ये एक महान आवाज़ है जो लता मंगेशकर जी को समर्पित। ये करीब 40 फीट चौड़ी है और 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहाँ खड़े होकर सच में प्राउड फील होता है कि हमारी संस्कृति, संगीत और आस्था सब एक साथ जुड़ी हुई है। जब आप अयोध्या आते हैं तो आपको पैदल चलना भी होता है। चलिए मैं अभी टाइमर लगा देता हूं और इस टाइमर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमारे हिसाब से अयोध्या घूमेंगे तो आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये टाइमर लगा दिया, कितना पैदल चलूँगा और कितना समय लगेगा। अब चलिए देखते हैं। अभी मैं लता मंगेशकर चौक से राम की पैड़ी पर चल रहा हूँ और अयोध्या में कम से कम 5000 मंदिर हैं और यहाँ के हर मंदिरों से सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ के जो मेन मंदिर हैं, आज उन्हीं मंदिर का मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। 5000 मंदिर का दर्शन करना एक साथ एक दिन में पॉसिबल तो नहीं है। तो यहाँ पर आप अयोध्या घाट पे जब आप राम की पैड़ी पे आते हैं तो यहाँ पर फोटोग्राफी भी होती है। 10 रुपये पर कापी के हिसाब से होता है, आप उसे अपने फ़ोन में ले सकते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हो, ये भाई शूट करवा रहे हैं और ये भैया शूट करने जा रहे हैं। तो राम की पैड़ी पर अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बच्चे लेके आते हैं तो जीप चला सकते हैं, इसका 50 रुपये होता है 10 मिनट के लिए। और अयोध्या में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सारी चीज़ें सस्ती हैं और कहीं कहीं तो बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं। तो सरयू में जाने से पहले अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो ये सार्वजनिक यहाँ पे शौचालय है, यहाँ पर है, महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए है। तो आप यहाँ पे आके जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट पर। दोस्तों, अब मैं सरयू में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आप सरयू में स्नान करते हैं तो आपके अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो सब खत्म हो जाती है। तो चलिए माँ सरयू जी का आशीर्वाद लेते हैं और हम भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर स्नान करते हैं। हर हर सरयू मैया की। तो माँ सरयू के घाट पे ही जस्ट किनारे छोटू की ये शॉप है जहाँ पर ये 20 रुपए का फूल माला बेचते हैं और यहाँ से हम 20 रुपए का फूल माला ये लेके सरयू जी में अर्पण करेंगे।
प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में यहाँ पर अपने कदम रखे होंगे और आज मैं उसी पल का यहाँ पे साक्षी बन रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जाकर स्नान किया। सरयू माँ अपने बच्चों का यहाँ पर हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं। तो इसलिए अगर आप कभी भी अयोध्या आते हैं तो यार होटलों में तो हम हमेशा स्नान करते हैं, जहाँ किसी तीर्थ पर जाते हैं, लेकिन अगर जहाँ सरयू मैया हैं, गंगा मैया हैं, वहाँ पर आप प्लीज़ होटल में स्नान ना करके आप उनका यहाँ पर आके आशीर्वाद ज़रूर लें। काफ़ी बार मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है जो वुमेन्स हैं कि महिलाओं की सेफ्टी का यहाँ पे किस तरह से ध्यान रखा जाता है अगर कोई यहाँ पर आए स्नान करे। तो देखिए ये है सरयू मैया और सरयू मैया के बगल में ही पंडा द्वारा यहाँ पर इस तरह से प्राइवेट बनाए गए हैं। यहाँ पर आप अपने कपड़े आके चेंज कर सकते हैं। और ये है कहाँ पर, ये देखो सार्वजनिक जो शौचालय है उसी के जस्ट बगल में है सरयू घाट पर। तो अब हम चलते हैं, अपनी आगे की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। राम की पैड़ी के जस्ट बगल में ही नागेश्वर नाथ का मंदिर है। तो बहुत सारे लोग अयोध्या आते हैं लेकिन इस मंदिर में दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन मैं जब भी अयोध्या आता हूँ अपना सबसे पहला जो दर्शन है इसी मंदिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद लेता हूँ। तो मंदिर के ही सामने ये भैया फूल बेचते हैं। कितने रुपए का देते हो आप? 50 रुपए की, 20 रुपए की। 50 रुपए की, 20 रुपए की है। तो आप अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पर जो भी चाहें ले सकते हैं। तो चलिए मैं भी लेता हूँ और दर्शन करने के लिए चलता हूँ। इस मंदिर में मैं 20 बार से ज़्यादा आया हूँ, लेकिन आज जो क्राउड यहाँ पे दिख रहा है मुझे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। ये देखिए, तो मैंने बहुत सारे टेम्पल में देखा है, एक नंदी जी होते हैं, 2 नंदी जी होते हैं, और इस मंदिर में 4 नंदी जी हैं, जहाँ पर आप आके श्रद्धा से अपनी विश नंदी जी के कान में मांग सकते हैं। नागेश्वर नाथ में दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं राम मंदिर की तरफ। तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हैं। मंदिर जाने से पहले मैंने सोचा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नहीं तो अगर खुद का पेट ही नहीं भरा रहेगा तो मन में श्रद्धा और शांति कैसे आएगी। इसलिए मंदिर में जाओ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भूखे पेट जाओ, आप चाहें तो खाना खा के जा सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। ये फ्राई राइस है और यहाँ पर एक दोस्त हैं मेरे, यहीं पर मिले हैं मुझे, तो इनके लिए भी यही फ्राई राइस है। हेलो। ऐसी पवित्र यात्रा पे मैं सिर्फ शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाता हूँ, इसलिए मेरा मल्टीविटामिन टैबलेट भी शुद्ध शाकाहारी है। तो मेरे पीछे आप जो ये गेट देख रहे हैं, ये जगत गुरु रामानंद 4 द्वार है। इसी गेट से राम मंदिर के अंदर प्रवेश होता है और जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अगर आपके पास पास नहीं है या फिर अगर आपने ऑनलाइन पास कर लिया तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं किया तो आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर लेकर आइए। 150 रुपये यहाँ पर जमा कीजिए और आपको इस तरह से व्हील चेयर मिल जाएगा। उस व्हील चेयर पे आप बैठ के जाएंगे, आपको यहाँ पर एक आदमी आपकी हेल्प करेगा और जाएगा मंदिर में, दर्शन करवा के आपको लाके यहीं छोड़ देगा।
और इसके बाद गेट के बाहर आप जाके गाड़ी लेके अपने घर को जा सकते हैं। अभी तक मैं सिर्फ नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन किया और राम मंदिर तक पहुँचते पहुँचते मैं तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ। इसके साथ साथ अगर आप राम मंदिर आ रहे हैं तो आप एक VIP पास बनवा लें। राम मंदिर की वेबसाइट से बनता है और आने से 15 दिन पहले बनता है। तो ये पास मैंने आप बनवा रखा है और इस पास से देखो वो जो लोग जा रहे हैं वो नॉर्मल लोग हैं जिनके पास पास नहीं है। मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ जहाँ पे ये रेड कालीन बिछाई गई है आपकी सेवा के लिए, और धूप में आपके पैर न जलें अगर आप नंगे पाँव चल रहे हैं तो आप इस कालीन से जा सकते हैं। तो इस पास को देख सकते हैं आप, 30 मई को है, 7 से 9 बजे का टाइमिंग है, निःशुल्क होता है। और यही पास लेके अब मैं चल रहा हूँ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो जिसके पास पास नहीं है वो उधर से चले जा रहे हैं, जिसके पास पास है या फिर सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक VIP कॉरिडोर है, लोग इधर से ही जाते हैं और वहाँ पर VIP लोगों के लिए लॉकर है। तो मैं अभी चल रहा हूँ, अपने सारे सामान लॉकर में रखता हूँ। तो राम मंदिर अगर आप आ रहे हैं तो राम मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाना अलाउ नहीं है, यहाँ तक कि आप कार की चाबी नहीं लेके जा सकते। प्लस हमारे पास पास है, यहाँ पे 3 लेयर की सिक्योरिटी चेक होती है। अगर आप चाहो कि मैं कुछ चीज़ें चुप्पे से लेके चला जाऊँ तो हो सकता है आप पहले में बच जाएं सिक्योरिटी में, लेकिन दूसरे में नहीं बच पाएंगे, और दूसरे में भी बच गए तो तीसरे में नहीं बच पाएंगे। इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो ईमानदारी से अपने सारे गैजेट्स को रखें लॉकर में और उसके बाद ही राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। तो ये पास वालों के लिए है और यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या लेके नहीं जा सकते। तो दोस्तों अभी मैं राम मंदिर में दर्शन करके वापस आ गया और मेरे पास VIP पास था। VIP पास होने की वजह से 10 मिनट के अंदर मेरा दर्शन हो गया। और जब मैं आया था 2 महीने पहले, तो 2 महीने पहले जो रामलला का दरबार था फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ पर जो नॉर्मल इंसान था उनको नहीं जाने दे रहे थे, उन्हीं को जाने दे रहे थे जिसके पास पास था। और आज की डेट में वहाँ पर जिसके पास पास है, जिसके पास पास नहीं है, वहाँ भी जाने दे रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आप देखोगे राम जी की मूर्ति, सेकेंड फ्लोर पे जाओगे तो आपको राम दरबार दिखाई देगा। और मंदिर का जो कॉरिडोर है वो पूरी तरह से बन चुका है, तो मंदिर के चारों तरफ आपको परिक्रमा करना होता है। प्लस मंदिर के अंदर मंदिर का जो प्रांगण है वो करीब 2 किलोमीटर की रेंज में फैल चुका है। पहले मैं दर्शन करने जाता था VIP पास लेकर तो मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते थे, और आज इस मंदिर को घूमने में मुझे मिनिमम 1 घंटे का समय लगा है। सबसे लास्ट में शिव जी का मंदिर है, अंदर सप्त ऋषि का भी मंदिर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब आप एक बार राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, इन सारी जगहों को घूमने में आपका कम से कम 1 घंटे का समय लगने वाला है। कभी कभी इंसान जो मंदिर के अंदर जाता है वो हमेशा मांगने के लिए ही नहीं जाता, बल्कि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है। मैं भी मंदिर के अंदर गया, प्रभु श्री राम से अर्जी लगाई कि प्रभु मुझे ऐसे ही आप मंदिर में बुलाते रहें, और आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मेरी औकात से ज़्यादा आपने मुझे दिया है। यही आशीर्वाद मैं उनसे हर बार मांगने जाता हूँ कि मुझे बार बार राम मंदिर आने का अवसर प्राप्त हो। दोस्तों जैसे ही हम किसी यात्रा पर जाते हैं तो अपनी पूरी प्रिपरेशन हम करके जाते हैं, वैसे ही हमेशा हमें अपनी बॉडी का ख्याल भी रखना चाहिए। और मेरे लिए उसी तैयारी का हिस्सा है हेल्थ ओके प्योर वेज मल्टीविटामिन टैबलेट फॉर मेन। ये मल्टीविटामिन प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो मैं अपने साथ हमेशा कैरी करता हूँ। अभी तक आपने वीडियो में देखा कि जिसके पास VIP पास होता है उसको दर्शन कैसे मिलता है, और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नॉर्मल व्यक्ति को दिखाता हूँ कि जिसके पास पास नहीं होता उसका दर्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले जब आप बिना पास के आते हैं तो इस तरह से आपका यहाँ पे सारा सामान चेक होता है।
आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे चेक होते हैं। इसके बाद फिर आते हैं आप मंदिर परिसर के अंदर, और परिसर के अंदर आपको दिखाता हूँ कि कितनी भीड़ है। आप देख लो चारों तरफ जहाँ देखोगे वहाँ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। और आज हम भगवान प्रभु श्री राम को थैंक्स कहते हैं कि आज यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है। चरण पादुका, ये आप देख लो, ये जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है, यहाँ पर आपके जितने भी शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, वो सारे कुछ यहीं पर सबमिट करना है। तो 2 महीने पहले जब आया था तो ये जो काउंटर था नहीं बना था। जो लोग थे वो अपने सारे स्लीपर्स, जो भी शूज़ वगैरह थे, वो कहीं भी फेंक के चले जाते थे। राम मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं। पहले तो आपको मोबाइल काउंटर जो है रखने के लिए वो फ्री है, उसका टोकन फ्री है, शूज़ काउंटर फ्री है, पानी फ्री है, प्लस यहाँ पे खाना फ्री है। तो आप किसी भी स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप राम मंदिर आ जाइए और इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि प्रभु श्री राम ने आपको दर्शन के लिए बुलाया है। यहाँ पर सिर्फ आपको आना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए प्रभु श्री राम मंदिर में सब कुछ फ्री रखा गया है। आप मेरे पीछे जो ये लाइन देख रहे हैं, जिसके पास पास नहीं है, जो यहाँ पे फ्री में दर्शन करने आए हैं बिना पास बनवाए, उनको इन लाइनों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक काउंटर नहीं, 14 काउंटर तो मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं। मतलब अगर आप आते हैं, अपना फ़ोन जमा करते हैं, तो कम से कम आपका यहाँ पे आधे घंटे फ़ोन जमा करने में लगेगा और 10 मिनट आपको अपने स्लीपर रखने में समय लगेगा। तो ये सारी फैसिलिटी है। अगर आपके पास पास नहीं है तो इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास पास है तो आपका जो दर्शन है वो मान के चलो कि 5 से 10 मिनट में हो जाता है। तो जिन्होंने पास नहीं बनवा रखा है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पास नहीं है, राम मंदिर का जो कॉरिडोर है वो इतना भव्य और इतना बड़ा है कि एक साथ कम से कम 5 से 10 हज़ार आदमी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं और किसी को भी धक्का मुक्की का सामना नहीं करना पड़ेगा। राम मंदिर इतना भव्य बनाया गया है कि उसकी भव्यता को देखकर अपने हिंदू होने पर हमें गर्व होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि राम मंदिर में इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए सिर्फ राम मंदिर घूमे हैं और अब तक मैंने 4.5 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो राम मंदिर में दर्शन करने के बाद जब आप एग्ज़िट होते हैं तो यहाँ पर हमेशा खिचड़ी मिलती है और ये माता सीता का रसोई है, निःशुल्क होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अमावर राम मंदिर है आपके मंदिर में, राम मंदिर के लेफ्ट साइड में, वहाँ पर भी हमेशा इस तरह से भंडारा चलता रहता है जो कि निःशुल्क होता है। तो आप राम मंदिर कभी भी आइए, थोड़ा बहुत डोनेशन दे दीजिए जितना आपके पास हो सकता है, और यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद मिलता है जिसे आप खाकर अपने घर की यात्रा पे जा सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं अपना ट्रैवल ब्लॉग शूट करने के लिए चला जाता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना एक्टिव लाइफ स्टाइल और अपना ये ट्रैवलिंग कैसे मैनेज कर लेते हो। इस तरह की यात्रा सुबह जल्दी शुरू होती है और पूरे दिन अपने पैरों पर ही रहती है। कई बार हमारे जो रोजाना की डाइट है उसमें विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों की कमी रह जाती है। अगर आप भी पूरे दिन थकान, सुस्ती या फिर कमजोरी महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर भी न्यूट्रिशन का गैप है। और जैसा कि आपको पता है कि आज मैं राम मंदिर आया हूँ, राम जन्मभूमि, जहाँ पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। और मैंने अपनी वीडियो में दिखाया कि अब तक मैंने यहाँ पर 5 किलोमीटर पैदल ट्रेवल कर लिया है और इसी तरह से मैं रोज ट्रेवल करता रहता हूँ। अपनी एनर्जी को बनाए रखना ये मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ हेल्थ ओके प्योर वेज मल्टीविटामिन्स टैबलेट फॉर मेन रखता हूँ।
ये पूरी तरह से वेजिटेरियन मल्टीविटामिन टैबलेट है, जिनमें टोरिन और नेचुरल जिंक्सेंग जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो 24 घंटे एक्टिव एनर्जी को बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ ही ये 19 विटामिन और मिनरल्स भी प्रदान करते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। मैं इसे रोजाना ब्रेकफास्ट के साथ लेता हूँ और सच कहूँ तो जिस तरह से हम किसी यात्रा पर जाने से पहले तैयारी करते हैं, वैसे ही मेरा मानना है कि अपने शरीर को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है और मेरे लिए उसी तैयारी का ये एक अहम हिस्सा है। मैं हेल्थ ओके प्योर बेस मल्टीविटामिन टैबलेट पर पूरा भरोसा करता हूँ क्योंकि इनके क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट हैं और ये इंडिया की ट्रस्टेड कंपनी मैनकाइंड से है। अब मैं चलता हूँ हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए। और अगर बात करूँ यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट हैं खाने पीने की, तो यहाँ पे जितने रेस्टोरेंट हैं जो इस तरह के रेस्टोरेंट हैं, ग्रीन कलर में जहाँ जहाँ भी रेस्टोरेंट बने हैं, ये ग्रीन कलर में जहाँ जहाँ भी लिखे गए हैं, ये सारे रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फूड उपलब्ध कराते हैं। तो अयोध्या में सिर्फ ऐसा एक ही होटल नहीं है, एक ही रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे आपको अच्छा फूड मिलेगा। यहाँ पे जितने भी आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, हर जगह फूड आपका अच्छा ही मिलेगा और वो भी गुड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में। तो आप कहीं भी अपने हिसाब से जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आप कहीं भी बैठ के फूड खा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या, जो कि ये नया बनाया गया है। ये हनुमानगढ़ी है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए इतना ज़्यादा क्राउड है, आप ये आगे की लाइन देख सकते हैं। इसके साथ साथ इतनी ही लाइन आपको पीछे तक दिखाई देगी। देख रहे हो गाइस कितना क्राउड है। हनुमान मंदिर दिन के 12 बजे से लेके 1 बजे तक बंद रहता है, उसकी वजह से ये जो क्राउड है इकट्ठा हो रखा है। इस बात का आप ध्यान रखना है। तो ये हनुमान जी का किला है और इसी किले से ये अयोध्या की रखवाली करते हैं और कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं और हनुमान जी का दर्शन किए बिना जा रहे हैं तो आपका दर्शन अधूरा रह जाता है। तो आप यहाँ पे दर्शन करके ज़रूर जाएं। मेरा फेस देख रहे हो, एकदम यहाँ पे पसीने हो गए हैं। हनुमान जी का दर्शन करना किसी स्ट्रगल से कम नहीं है गाइस। इतनी ज़्यादा भीड़ है, देख लो आप। इतनी भीड़ से हम कवर करते हुए, खुद को संभालते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों अभी मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हूँ। यहाँ दर्शन करने के लिए गया था, इतना ज़्यादा क्राउड था कि ठीक से मंदिर के सामने खड़े होकर हनुमान जी का दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने हनुमान जी से कि हे लंका जलाने वाले, मेरे अंदर का अहंकार जलाकर राख कर देना। और इसके साथ अब हम चलते हैं आगे की यात्रा पर। दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ अमावा राम मंदिर में। ये राम की रसोई है। इससे पहले मैंने आपको सीता रसोई दिखाई थी और ये राम की रसोई है। यहाँ पर आपको निःशुल्क भोजन मिलता है
अगर आप दिन में आते हैं तो 11:30 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे फ्री में भोजन मिलता है आपको। और रात में आते हैं तो शाम को 7:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक यहाँ पे हमेशा फ्री फूड अवेलेबल है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे एक टोकन मिलता है। आप कितने पर्सन के साथ आए हैं, आपकी एड्रेस क्या है, यहाँ पर एक पर्ची मिलती है, उसमें लिख कर देना होता है। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे लाइन लगा के जा सकते हैं भोजन करने के लिए। भोजन करते वक्त यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र मान के चलो कि 20 मिनट में आप यहाँ पे कंप्लीट फूड खा के बाहर आ सकते हैं। हमावर राम मंदिर के ही ऊपर बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम विराजमान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं राम मंदिर है। तो हमावर राम मंदिर में जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे राम मंदिर के साथ साथ प्रभु श्री राम के भी दर्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। अयोध्या के जो सारे मंदिर हैं वो 1 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। तो अभी हम आए हैं लंच करने के लिए और ये अंकल हैं और ये मेरी फ्रेंड है, उनके मम्मी पापा हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए हैं और हम साथ में बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जैसे माँ वैष्णो देवी की लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं और यहाँ जो यात्रा करने के लिए आए हैं अयोध्या धाम में, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? अंतर तो कोई खास नहीं है। जैसे प्रबंध माता वैष्णो देवी में भी है वैसे ही इधर है। इधर एक मज़ा आया कि जल्दी से जल्दी। तो हमने लंच करने के बाद अभी हम आ चुके हैं कनक भवन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कनक भवन की खूबसूरती। और चलिए इसको हम अंदर से दिखाते हैं। शाम के 4:30 बज चुके हैं। कनक भवन जो है 1 से 4 बंद रहता है और अभी 4:30 बज चुके हैं। लोग एंट्री कर रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैं भी आपको चल के इसका इतिहास बताता हूँ। तो हमारे उत्तर प्रदेश में रीति रिवाज है कि जब किसी की शादी होती है, जो दुल्हन आती है घर पे, उसकी मुंह दिखाई होती है। सेम चीज़ जब माता सीता का विवाह हुआ था, जनकपुर से माता सीता यहाँ पे आई थी, तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में उनको ये भवन जो है गिफ्ट दिया था। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे शाम को 7 बजे आरती होती है। अंदर जो मंदिर है प्रभु श्री राम का है, लक्ष्मण जी का है और माता सीता का है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो पीछे था यहाँ पर हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से सिर्फ 50 मीटर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो ये है दशरथ महल। ये दशरथ महल आ चुके हैं। दशरथ महल में जाने से पहले यहाँ पर है ये हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ दशरथ महल के अंदर। तो आप जो ये आंगन देख रहे हैं, इसी में प्रभु श्री राम ने अपने बचपन को बिताया था और उनके पिता राजा दशरथ प्रभु श्री राम के वियोग में इसी महल में रहते थे। तो सोचिए उन्होंने इस महल में रहकर
कितना वियोग सहा है प्रभु श्री राम के अभाव में। मैं अभी खड़ा हूँ दशरथ महल में और मैं यहाँ खड़े होकर सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि उस समय राजा दशरथ के ऊपर क्या बीती होगी जब उनका बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया था। उस दर्द को, उस वियोग को आज तक कोई कभी नहीं लिख सकता है। तो जब भी आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया है कि अगर आप दशरथ महल में आते हैं तो यहाँ आकर संकल्प कीजिए कि आप भी प्रभु श्री राम की तरह अपने माता पिता और अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे। तो देखो, यात्रा हम सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर हम यात्रा से कुछ सीखकर घर वापस नहीं जाते हैं तो ऐसी यात्रा करने का हमारा कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और सरयू घाट पर माँ सरयू की आरती देखते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं राम की पैड़ी पर। हमने अयोध्या का सारा यहाँ पे जितने मंदिर थे सब कुछ कवर कर लिया है। मैंने अपना अयोध्या का ये ब्लॉग इसी लता मंगेशकर चौक से किया था और यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। और अब मेरा घर जाने का समय हो चुका है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपके 10% भी काम आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।